दोस्तों, लोकतंत्र की ताकत चुनाव से आती है। चुनाव का मतलब सिर्फ मतपत्र या ईवीएम नहीं होता। चुनाव का मतलब है भरोसा। भरोसा इस बात पर कि जब आप कतार में खड़े होकर वोट डालते हैं तो आपकी आवाज सीधे सत्ता तक पहुंचती है। लेकिन आज ये भरोसा ही सवालों के घेरे में है। भारतीय राजनीति में अब तक बहुत आरोप लगे, सरकारें खरीदी गई, विधायक तोड़े गए, सांसद बिके, यहां तक कि इमरजेंसी भी देखी गई। लेकिन वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ करके वोट चुराने का आरोप, इतना गंभीर आरोप शायद पहली बार किसी पार्टी पर लग रहा है। और ये आरोप किसी छोटे दल ने नहीं, बल्कि सीधे राहुल गांधी और विपक्ष की बड़ी पार्टियों ने लगाया है। जी हां दोस्तों, बिहार की धरती से उठी वोटर अधिकार यात्रा अब सिर्फ एक प्रदेश का मुद्दा ही नहीं रह गई। ये यात्रा पूरे देश को याद दिला रही है कि अगर वोट की रक्षा नहीं हुई तो लोकतंत्र का असली मतलब ही खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। दोस्तों, अब सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास इसका जवाब है? क्योंकि आज तक उनके नेताओं ने सिर्फ खामोशी या गोलमोल बयान दिए हैं। उधर अखिलेश यादव भी इस लड़ाई में पीछे नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों पर सवाल उठाया है। उनका दावा है कि करीब 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और ये काम हो रहा है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को नया नाम दिया है, जुगाड़ आयोग। उनका कहना है कि जब हम 18,000 हल्फनामे देते हैं तो उनमें से सिर्फ 14 पर कार्रवाई होती है, बाकी को दबा दिया जाता है। तो फिर पारदर्शिता कहां है? याद कीजिए दोस्तों, 2022 में जब यही सवाल राहुल गांधी ने उठाया था, तब चुनाव आयोग ने धमकी दी थी, या तो सबूत दो या देश से माफी मांगो। लेकिन आज इतने साल बाद भी आयोग के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। और ये निशाना सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर यह आवाज वोटरों तक पहुंच रही है। बिहार की गलियों से लेकर उत्तर प्रदेश के गांवों तक लोग अब पूछ रहे हैं, क्या हमारा वोट सुरक्षित है? क्या हमारा नाम वोटर लिस्ट में बचा हुआ है? और अगर वोट ही चोरी हो गया तो लोकतंत्र किस काम का? यही डर और यही सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर पहले भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत मानी जाती थी, लेकिन अब विपक्ष उसी भाषा में जवाब दे रहा है। नैरेटिव की लड़ाई में, मनोविज्ञान दबाव की लड़ाई में और सबसे अहम जनता के भरोसे की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी रक्षात्मक दिख रही है। अगर विपक्ष इस माहौल को जमीनी स्तर तक ले जाने में कामयाब हो गया तो फिर नतीजा साफ है कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी का सुफरा साफ हो सकता है। कल जब वोटर अधिकार यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची, तब कई क्षेत्रीय नेता भी इसमें शामिल हुए, ये बताने के लिए कि ये सिर्फ कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे विपक्ष की साझा लड़ाई है। अब असल सवाल यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग इन आरोपों का साफ साफ जवाब दे पाएंगे, या फिर चुप्पी और जुगाड़ से ही इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करेंगे? तो दोस्तों, सवाल बहुत सीधा है। अगर आपका वोट ही सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र किसके भरोसे जिंदा रहेगा? आज आरोप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है, चुनौती पूरी व्यवस्था पर है। और यही वजह है कि राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक हर विपक्षी नेता यही कह रहे हैं, वोट बचाइए, लोकतंत्र बचाइए। तो सोचिए, जिस दिन जनता अपने वोट की हिफाजत करने लग जाएगी, उसी दिन से सत्ता का खेल बदल जाएगा। क्योंकि कुर्सी का असली मालिक जनता है, और अगर मालिक का हक ही छीना जाएगा तो फिर ये देश लोकतंत्र नहीं बल्कि एक तमाशा बनकर रह जाएगा। तो फिलहाल इस खबरों में इतना ही। देखते रहिए केरी न्यूज।